दोस्तों, हाल ही में G20 कॉन्फ्रेंस के दौरान सऊदी अरब, अमेरिका, हिंदुस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय यूनियन के दीगर ममालिक के दरमियान एक मुफाहमती याददाश्त साइन की गई है। ये MOU भारत को मशरिक़ वस्ता और यूरोप से रेलवे और शिपिंग लाइन के ज़रिए जोड़ने का एक मंसूबा है। ये राहदारी हिंदुस्तान से UAE तक शिपिंग लाइन पर मुश्तमिल होगी। भारत से अरेबियन गल्फ़ को मिलाने वाला हिस्सा मशरकी राहदारी कहलाएगा। यहाँ से फिर ये कॉरिडोर रेलवे लाइंस के ज़रिए UAE, सऊदी अरब, उर्दन और इज़राइल को आपस में मिलाएगा। आखिर में फिर इज़राइल की हाइफा पोर्ट से बहीरा रूम के ज़रिए यूरोप को मिडल ईस्ट और भारत के साथ लिंक कर दिया जाएगा। मिडल ईस्ट को यूरोप से मिलाने वाला हिस्सा शुमाली राहदारी कहलाएगा। दोस्तों, सवाल ये बनता है कि मिस्र के ज़रिए एशिया और यूरोप के दरमियान तजारत तो पहले से ही हो रही है, तो इस नई राहदारी मंसूबे का आखिर ऐलान क्यों किया गया और इसके मुतालिक गल्फ़ ममालिक, भारत, अमेरिका और मगरबी ममालिक का आखिर मौक़िफ़ क्या है? इसके अलावा ये राहदारी किस बड़े मंसूबे का हिस्सा है? UAE, सऊदी अरब, इटली और कुछ यूरोपीय ममालिक तो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा भी है। तो इस बारे में आखिर चीन का क्या मौक़िफ़ होगा? क्या कोई मुल्क ऐसा भी है जो चीन के इस मंसूबे से अलग होने का प्लान कर रहा है और इस नए अमरीकी मंसूबे का हिस्सा बनने जा रहा है? इस मंसूबे की तकमील कब तक मुमकिन होगी? क्या इसकी फंडिंग अमेरिका करेगा या दूसरे ममालिक करेंगे? क्या कभी ये मंसूबा मुकम्मल हो भी पाएगा या नहीं? आइए इन तमाम बातों को डिस्कस करते हैं। ये नया मंसूबा दरअसल अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की तरफ से लॉन्च किए गए एक लार्जर प्लान पार्टनरशिप ऑफ ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट PGII का हिस्सा है। इसको बिल्कुल ऐसे ही समझ लें जैसे चाइना का 2013 में शुरू किया गया मंसूबा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC इसका एक हिस्सा है। इस ग्रेटर मंसूबे PGII को पिछले ही साल यानी 2022 में होने वाली G7 कॉन्फ्रेंस के दौरान ही लॉन्च किया गया था। PGII के बयान करदा मकासद में आलमी तिजारत और ताउन को बढ़ाने के लिए अहम बुनियादी ढांचे जैसे सड़कों, बंदरगाहों, पुलों और मवासलाती सेटअप वगैरह की तामीर शामिल है। अगर हम बिलखसूस IMEC यानी इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें तो इब्तदाई तौर पर इस मंसूबे के तहत आपस में मिलाए गए ममालिक के दरमियान तजारत को फ़रोग़ देने, तवानाई के वसाइल की फराहमी और डिजिटल राब्ते को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और इसी मुतल्लिक ही इक़दामात भी इस मंसूबे के तहत किए जाएंगे। हमने जान लिया कि IMEC किस मंसूबे का हिस्सा है और इसके मकासद क्या हैं। अब देखते हैं कि मिस्र के रास्ते पहले से एस्टेब्लिश्ड ट्रेड रूट के होते हुए एक नए ट्रेड रूट की ज़रूरत आखिर क्यों आन पड़ी। तो दोस्तों, मिस्र में सुएज़ कैनाल एक ऐसा चौक पॉइंट है जिसके ज़रिए रोज़ाना की बुनियाद पर दुनिया की 12% बहरी तिजारत होती है, लेकिन चूँकि ये एक आर्टिफिशियल राहदारी है और तंग रास्ता है, लिहाजा यहाँ पूरा साल रश लगा रहता है। दुनिया की बढ़ती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ऐसे नए मंसूबों की ज़रूरत बढ़ती चली जा रही है। लिहाजा ये मंसूबा भी बयान करदा मकासद के मुताबिक यूरोप और एशिया के दरमियान तजारत को मज़ीद फ़रोग़ देगा। हालिया G20 कॉन्फ्रेंस में शरीक यूरोपीय यूनियन के सदर के मुताबिक तो ये मंसूबा इंडिया और यूरोप के दरमियान तजारत को 40% बढ़ा देगा। इसके अलावा भारतीय, यूरोपीय और अमेरिकन रहनुमा भी इस मंसूबे को गेम चेंजर करार दे रहे हैं। इस मंसूबे के मकासद पर गौर करने के साथ साथ बाज़ माहिरीन की राय को अगर देखा जाए तो भारत, चंद यूरोपीय ममालिक और अमेरिका इसे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुतबादिल के तौर पर देख रहे हैं। इसकी वजह साफ जाहिर है कि अमेरिका और दूसरे मगरबी ममालिक चीन के बेल्ट एंड रोड मंसूबे की फाइनेंसिंग को लेकर चीन को तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं, लेकिन दरअसल वो चीन के यूरोप, एशिया, अफ्रीका और लैटिनी अमेरिका में बढ़ते हुए असर व रसूख से खौफजदा नजर आते हैं। लिहाजा कोई नया मंसूबा लॉन्च करना
शायद उनकी मजबूरी भी बन चुकी है ताकि ये ममालिक चीन के कैंप में ज़्यादा आगे तक ना जा सकें। बाज़ माहिरीन के मुताबिक जो बाइडन इस मंसूबे के तहत सऊदी अरब और इजराइल को भी एक दूसरे के करीब लाना चाहते हैं। इस तरह हो सकता है कि सऊदी अरब के इजराइल को तस्लीम करने में हायल रुकावटें भी कुछ कम हो जाए और जो बाइडन जाते जाते अपनी एक लेगेसी छोड़ जाएं, जो 2024 में मुमकिना तौर पर उनके दोबारा शायद सदर बनने में भी मददगार साबित हो। इस नए मंसूबे के पीछे भारतीय मकासद की बात करें तो भारत भी चाइना के बेल्ट एंड रोड मंसूबे का नाक़िद होने के साथ साथ इसका मुखालिफ भी है। लिहाजा चीन के खित्ते में बढ़ते असर और रसूख को बैलेंस करने के लिए वो किसी ऐसे मंसूबे का हिस्सा ज़रूर बनना चाहता है जिसमें वो चीन को टक्कर दे सके। भारत इसके अलावा चीन के बढ़ते असर और रसूख को टैकल करने और बैलेंस कायम करने के लिए ईरानी साहिल पर 2016 से चाबहार पोर्ट की तामीर पर इन्वेस्टमेंट भी कर रहा था। इस बंदरगाह से वो पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान, वस्ती एशिया और फिर रूस के साथ बाहमी तिजारत को बढ़ाने का ख्वाह था। यहाँ बहरहाल ये भी जान लें कि ईरान के चीन से ताल्लुकात अब अच्छे हो चुके हैं और वो बेल्ट एंड रोड मंसूबे का हिस्सा भी बन चुका है। यहाँ इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के दो बड़े पार्टिसिपेंट्स यूएई और सऊदी अरब के मकासद भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों ममालिक तो चाइनीज़ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी हिस्सा हैं। तो दोस्तों, यूएई और सऊदी अरब इस मंसूबे के तहत किसी चीन मुखालिफ मंसूबे का हिस्सा बनने नहीं जा रहे, बल्कि ये ममालिक तेल पर अपनी मईशत के इन्हिसार को मुस्तकबिल में कम कर कर दूसरे शोबों तक अपनी मईशत को फैलाना चाहते हैं। लिहाजा इन दोनों ममालिक का नए मंसूबे का हिस्सा बनना इसी मकसद के तहत होने का इम्कान ज़्यादा है। यूँ इन ममालिक में तिजारत और दूसरे सेक्टर्स में सरमायाकारी के नए मौके पैदा होंगे। दोस्तों, ये G20 कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करदा नया मंसूबा अपने मकासद से हटकर चीन को टक्कर देने के लिए तरतीब दिया गया है, या कम से कम चीन तो इसको इसी नज़र से देख रहा है। लिहाजा चाइना का भी इस पर मौक़िफ़ जानना ज़रूरी है। इस बारे में आपको बताते चलें कि चाइनीज़ वजारत ख़ारजा के मुताबिक वो ऐसे तमाम मंसूबों का खैर मकदम करता है जिनका मकसद तरक्की पजीर ममालिक के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, राबते और मवासलाती निज़ाम को बेहतर बनाना हो। लेकिन चीन का मौक़िफ़ ये भी है कि अगर ऐसे मंसूबे जियोपॉलिटिकल हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे तो इसकी हमायत चाइना हरगिज़ नहीं करेगा। इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये नया अनाउंस करदा मंसूबा एक जियोपॉलिटिकल हथियार बन सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि इटली 2019 में चाइना के बेल्ट एंड रोड मंसूबे में शामिल होने वाला वाहिद G7 मुल्क था। इटली के तब BRI में शामिल होने पर अमेरिका और इसके मगरबी इत्तेहादियों को एक झटका ज़रूर लगा था। बहरहाल चीन की ये उस वक्त एक बड़ी कामयाबी समझी जा रही थी, लेकिन हाल ही में इटली चाइनीज़ मंसूबे से अलग होने का प्लान भी बनाता हुआ नजर आ रहा है। वो इस नए मंसूबे के सिग्नेचरीज में भी शामिल है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि अगर इटली ने इस नए मंसूबे को ज्वाइन कर लिया और चाइना के पुराने मंसूबे से अलहदगी इख्तियार कर ली तो कम से कम चीन तो इसको एक जियोपॉलिटिकल हथियार ही समझेगा। अब दोस्तों, इस बात का भी जायज़ा लेते हैं कि इस मंसूबे पर कितनी लागत आएगी, कितना टाइम पीरियड चाहिए होगा इसको मुकम्मल करने के लिए, क्या इसके मुकम्मल होने के चांसेस हैं भी या नहीं। तो दोस्तों, इस हवाले से अभी कोई ज़्यादा मालूमात दस्तयाब नहीं। ये मंसूबा अभी बिल्कुल इब्तदाई फॉर्म में है और एक आइडिया की सूरत में ही अभी सामने आया है। हाँ, बहरहाल अगले 2 माह तक सिग्नेचरी ममालिक दोबारा एक मीटिंग करेंगे, तब शायद इसकी लागत और तकमील के बारे में कुछ मालूमात मंजर आम पर आ सकें। लेकिन इस बात को हरगिज़ ना भूलें कि ऐसी मुफाहमती यादाश्तें यानी MOUs साइन होते रहते हैं और इनमें से ज़्यादातर कभी हकीकत नहीं बन पाते।
इस मंसूबे की फंडिंग भी एक चैलेंज हो सकता है, क्योंकि अमेरिका इसके सिग्नेचरीज में शामिल है और अमेरिका का चीन के मुकाबले में इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के हवाले से रिकॉर्ड इंतहाई बुरा है। इंटरनेशनल लेवल पर भी अगर देखें तो इंटरनेशनल मेगा प्रोजेक्ट्स की बिडिंग में चाइनीज़ कंपनीज हमेशा अमेरिका और इसके इत्तेहादी ममालिक से कहीं आगे नजर आई हैं। इस मामले में चाइनीज़ कंपनीज का तजर्बा भी दीगर ममालिक के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है, बिलखसूस पिछली 3 से 4 दहाइयों में। दोस्तों, पाकिस्तान भी तो अमेरिका का इत्तेहादी मुल्क है। मुस्तकबिल में शायद पाकिस्तान भी इसमें शामिल होना चाहे। इस सूरत में चीन का क्या रद्द-ए-अमल होगा, ये सूरत हाल दिलचस्पी से खाली नहीं होगी। भारत और ईरान की चाबहार पोर्ट पर भी तो पार्टनरशिप है, तो मुस्तकबिल में अगर ईरान ने इस मंसूबे में शामिल होना चाहा तो इस पर भारत और इसके इत्तेहादियों का क्या रद्द-ए-अमल होगा, ये सूरत हाल भी दिलचस्पी से खाली नहीं होगी। और अगर ईरान को इसमें शामिल नहीं किया जाता तो ये राहदारी मंसूबा ईरान की समंदरी हदूद के बिल्कुल करीब से गुजरेगा। इस पर ईरान का क्या रद्द-ए-अमल होगा, ये चीज़ भी मगरबी ममालिक को देखना होगी। दोस्तों, चीन तो भारत का हरीफ मुल्क है, लेकिन रूस जो भारत का करीबी इत्तेहादी है, भारत का उसके मुखालफिन यानी अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की तरफ हद से ज़्यादा झुकाव को रूस किस नज़र से देखेगा? रूस और चाइना के आपस के बढ़ते हुए करीबी ताल्लुकात पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये सारी सूरत हाल दिलचस्पी से खाली नहीं होगी। चीन जैसी बड़ी माशी पावर को भारत की तरफ से इश्तियाल दिलाना क्या भारत की इलाकाई सलामती के लिए ख़तरे का सबब नहीं बन सकता? भारत चाइना के मुखालिफ इस बड़े मंसूबे का मरकज़ी किरदार बनकर क्या चीन जैसी बड़ी माशी सुपर पावर, जो कि उसका हमसाया भी है, इसकी नाराज़गी को अफोर्ड कर पाएगा? दोस्तों, आपकी इन सब के बारे में क्या राय है? आपको क्या लगता है ये मंसूबा मुकम्मल भी हो पाएगा या नहीं? चाइना और रूस का इस पर क्या रद्द-ए-अमल होगा? क्या पाकिस्तान का भी इस मंसूबे में कोई किरदार हो सकता है? कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया।